ये तकरीबन तमाम बहन भाई जब वालिदैन से बात करते हैं तो वो किसी न किसी बहन भाई का एक्सक्यूज़ बना के वालिदैन को कुछ सज़ा देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की कोई ज़रूरत पूरी की है, वो बीमार था या वैसे उसकी कोई ज़रूरत पूरी की या उसकी एजुकेशन पे ख़र्च किया, तो दूसरा जो एजुकेशन नहीं ले रहा कहते हैं पैसे मैंने वैसे ही दे दो। या एक की किसी तरीके से माली मदद की, जो कि शादीशुदा बहन भाई कोई है तो उसकी मदद की, तो दूसरे सारे कहते हैं कि हमें नहीं भी ज़रूरत तो हमें पूरा करो, जैसे कि वालिदैन को कोई सज़ा देना चाहते हैं। जबकि वालिदैन के पास जब होता है तो वो अपनी औलाद के ऊपर निछावर करने के लिए तो हर वक्त रेडी रहते हैं। और वालिदैन के साथ ये जो रवैये हैं, ये जिस तरह के रवैये सामने आते हैं जिसमें वालिदैन को बहुत बुरा भला भी कह दिया जाता है या इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, ये बहुत नामुनासिब है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशे की बीमारी हो या ख़राब रवैये हो, वो परवान चढ़ते हैं जब हम बच्चों को बचपन में कुछ चीज़ों की स्किल्स नहीं सिखाते। जिसे हम कहते हैं ना, कई लोग हमें ऐसी बात करते हैं कई लोग कहते हैं कि जी आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम बहुत फ़िक्रमंद हैं कि हमारे बच्चे कहीं नशा ना करने लगें या हमारे बच्चों के रवैये कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो कुछ बताएं आप कि कैसे हम क्या करें कि हमें सुकून हो कि हमारे बच्चे नशा नहीं करेंगे और हमारे बच्चों के रवैये इतने ख़राब नहीं होंगे और बदतमीज़ी के नहीं होंगे। तो हम उन्हें बताते हैं कि बेहतर होगा कि आप उन्हें बचपन में हिफाजती लगवा दें। तो वो बड़े हैरान होकर पूछते हैं कि क्या नशे की बीमारी के भी कोई हिफाजती टीके होते हैं, क्या बदतमीज़ी की बीमारी के भी कोई हिफाजती टीके होते हैं? तो हम बताते हैं कि हाँ, टीके होते भी हैं और वो चुभते भी नहीं है, क्योंकि उसको सुई के ज़रिए जिस्म में नहीं पहुँचाना पड़ता दवाई को। तो आपने यहाँ अक्सर सुना होगा कि टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स, जिसका मतलब है कि टीन एज तक पहुँचते पहुँचते आप कुछ एग्जेक्टिव स्किल्स सीख लें। एग्जेक्टिव का मतलब होता है कुछ करना, कोई काम करने वाले को एग्जेक्टिव कहा जाता है, स्किल महारत को कहा जाता है। और कोई ऐसी स्किल्स हैं जो हम अगर बच्चों को बर वक्त सिखा दें, जिसमें हमें भी बहुत फ़ायदा होगा बतौर वालिदैन के, अगर बर वक्त सिखा दें तो बच्चे को बड़े होके ना तो नशा करना पड़ेगा और ना ही उसको बदतमीज़ी करनी पड़ेगी, उसकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, मैं सादा से लफ्ज़ों में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएं। एक एग्जेक्टिव स्किल है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स इनहिबिशन, के अंदर ज़हन में कोई ख्याल आया और तड़फने लगे कि ये काम मैंने करके छोड़ना है, जिसे इम्पल्स भी कहते हैं। तो बचपन में बच्चे जब किसी दुकान में जाते हैं, मैंने ये गुब्बारा लेना है, मैंने ये खिलौना लेना है और मैंने लेके छोड़ना है, जबकि थोड़ी देर पहले जब वो घर से निकले थे तो उनको उस खिलौने का पता भी नहीं था। तो वो वालिदैन की कमीज़ पकड़ के, वालदा का दुपट्टा खींच के, फिर फर्श पे लेट के पथाइयाँ मार के वो कहता है जी मुझे ये चीज़ ले दें, और वालिदैन चारों तरफ देखते हैं कि लोग तवज्जो कर रहे हैं तो वालिदैन फ़ौरन उनको वो चीज़ ले देते हैं। और उसके बाद बच्चों को पता चल जाता है कि कोई चीज़ हासिल करनी हो बदतमीज़ी करते हैं, और जब कोई ज़हन में चीज़ आए तो उसको ज़रूर लेते हैं। लेकिन अगर वालिदैन जो है वहीं शॉपिंग को वाइंड अप करके घर वापस आ जाएं तो नेक्स्ट टाइम बच्चा ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सो जब आप किसी बच्चे की इस तरह की पोजीशन देखते हैं कि वो अचानक कोई ख्वाहिश करता है और कहता है कि अभी पूरी करो, और अगर नहीं करोगे तो मैं ज़मीन पे लेट के तो टांगें हवा में उछालूँगा, या मैं बुरा भला कहूँगा, या मैं रोऊँगा, या मैं आपका कपड़ा खींचूँगा, तो वालिदैन को सिर्फ 1, 2 या 3 दफ़ा इस्तकामत के साथ इस रवैये को रजिस्ट करना है तो एक टीका समझ गए कि लग गया। यानी आपने उनके अंदर इम्पल्स कंट्रोल कायम कर दिया और रिस्पॉन्स इनहिबिशन आपके अंदर आ गई, वो चीज़ बच्चे के अंदर पैदा हो गई। तो पहली चीज़ जो है वो है रिस्पॉन्स इनहिबिशन, के अपने आप को रोक लेना किसी ऐसी चीज़ की ज़िद करने से कि जो वालिदैन मना कर रहे हैं।
और इसके लिए हम कहते हैं कि वालिदैन को एक असूल बना लेना चाहिए कि 4 बातें बच्चे कहते हैं कि मेरी मानो तो बस एक मान लो, 4 बातें, ताकि उनको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए ना सुनने की। और जब उनको एक बात मानने को मिलेगी तो वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि 4 में से एक बातें जब आप मानोगे, 4 में से एक बात जब आप मानोगे तो उनको उस एक बात की बेपनाह खुशी मिलेगी, और बाकी 3 बातें जब आप नहीं मानोगे तो उनको सब्र आ जाएगा, जो कि आगे जाके ज़िंदगी में उनके काम आएगा। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलेंगे, अजनबी लोगों के साथ डील करेंगे, तो अजनबी लोग कभी बात मानेंगे, कभी बात नहीं मानेंगे। साथ ही मैं अक्सर बताता होता हूँ कि बीवी की 4 में से 2 मान लो, खामद की बीवी की 4 में से 2 मान लो, और अपनी बातें जो ज़ाती बातें हैं 4 में से 3 मान लो, और जो कानून की बात है, जो मुआशरे की बात है, जो खुदा की बात है, वो 4 में से 4 मान लो। तो ये आप समझ लें कि एग्जेक्टिव स्किल्स एक टीके की तरह काम करती हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।